था तो जो जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। जुड़ जाइए संगत जी। जब तक गुरु महाराज संगत को जोड़ते हैं तब तक हम अपने प्यारे प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। हर पल का शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना। हर ग्रास का उठाना। सुबह शालीन शरीर से उठाने का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। इन अखियों का शुक्राना जो हम सुबह उठते हैं, आपके दर्शन करते हैं, आपके स्वरूप को निहारते हैं। उनसे पूछो जो जिनकी आंखें नहीं हैं। इस जीवा का शुक्राना हम बोल पा रहे हैं, हम अपना सत्संग कर पा रहे हैं। संगत जी जो भी संगत जुड़ी है, मेरी वॉइस क्लियर, वीडियो ऑडियो क्लियर आ रही है? जैश या नो में कोई बताइए ताकि मैं अपने सत्संग को आगे शेयर करूं। इन कानों का शुक्राना जो हम सुन पा रहे हैं। नहीं तो घर में संगत जी बुजुर्ग लोग होते हैं, 2 बारी कोई बात नहीं सुनते तो तीसरी बार बच्चे बताते ही नहीं है, कहते हम नहीं बताते हैं। कानों का शुक्राना, शरीर के एक एक अंग का संगत जी शुक्राना करना चाहिए। पैसे से भी कीमती आपका शरीर है। शरीर की जितनी केयर करो उतनी कम है। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। उठते बैठते मालिक का सिमरन जीवा पर करते रहना चाहिए। मालिक हमें सब चीज़ देते हैं, गुरु महाराज हमें सब चीज़ देते हैं हमारे, और लेकिन हम उनको बदले में क्या, हम उनका सिमरन और उनका शुक्राना ही तो कर सकते हैं। और तो हम उन्हीं के दिए में संगत जी रहते हैं, उन्हीं का दिया खाते हैं, उन्हीं के दिए को भोग लगाते हैं। हमारी क्या औकात है? हम एक फूल भी तोड़ कर लाते हैं, गुरु जी के चरणों में चढ़ाते हैं, तो वो भी प्रकृति की देन है। इन हाथों का शुक्राना हम अपने घर परिवार की सेवा कर पा रहे हैं। हम अपने घर परिवार का काम कर लेते हैं, खुद नहा लेते हैं, खुद अपना सारा कार्य कर लेते हैं। जिनकी हाथ नहीं है, कितनी दिक्कत है। शरीर के एक एक अंग का ना होना कितना दिक्कत है संगत जी। जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। जोड़िए गुरु महाराज, संगत को जोड़िए। इन पैरों का शुक्राना जो हम चलकर सारा अपना हम घूम फिर आते हैं। संगत जी लाख गाड़ियाँ, कारों, कोठियाँ हो, पर शरीर का एक भी अंग खराब हो तो उसकी वजह से हम कहीं पर भी आ जा नहीं सकते। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी अब मैं दिव्याभा ग्रंथ पढ़ती हूँ। मेरे सबसे छोटे बेटे राहुल में गुरु जी ने भूमिका रही। वह छत पर वृत्ति लेकर अमेरिका में पढ़ रहा था। एक दिन उसने फ़ोन किया कि उसे अमेरिका लड़की पसंद है। यह मुझे अप्रिय लगा, पर हमने निर्णय गुरु जी पर छोड़ दिया। निश्चय हुआ कि यदि गुरु जी ने हामी भर दी तो विवाह होगा, अन्यथा नहीं। राहुल भी इस बात से सहमत था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। चर्चा करने पर वह मान गए। उन्होंने विवाह की तिथि भी दी। विवाह दिसंबर मास में
दिन में होना तय हुआ। मेरे पति को पहनने के लिए गुरुजी ने एक सूती पैंट और एक रेशमी कमीज दिए थे। शीत ऋतु के कारण मेरे पति वह न पहनकर सूट पहनना चाह रहे थे। अचंभे की बात है कि उस दिन बहुत गर्मी रही और सूट में आए हुए अतिथियों के लिए वह सहन करना कठिन हो रहा था। मेरे पति ने सिलवाकर गुरुजी वाले कपड़े पहने और उन्हें कोई बेचैनी नहीं हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी समय निर्धारित करते हैं। हम जलंधर से लखनऊ शताब्दी में जाना था। हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वहाँ उन्होंने हमें ट्रेन चलने के समय से आधा घंटा अधिक बिठा कर रखा। जब हम स्टेशन पहुँचे तो पता चला कि ट्रेन भी आधा घंटा देरी से चल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भी संगत लाइव जुड़ना चाहती है, अपना सत्संग शेयर करना चाहती है, अपने तो जुड़ सकती है। हमें जलंधर से लखनऊ शताब्दी से जाना था। हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वहाँ उन्होंने हमें ट्रेन चलने के समय से आधा घंटा अधिक बिठा कर रखा। जब हम स्टेशन पहुँचे तो पता चला कि ट्रेन भी आधा घंटा देरी से चल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस प्रकार एक बार हमें नोएडा से पंचकुला जाना था। हमें देर हो गई और घर से निकलते निकलते स्टेशन से शताब्दी के चलने का समय भी चला था। मेरे पति मार्ग में कहते रहे कि शताब्दी निकल गई होगी, पर कोई शक्ति खींचती हुई हमें स्टेशन तक ले गई। वहाँ पहुँचने पर हमारे शांतिपूर्वक ट्रेन में चढ़ने के बाद भी वह चली। मैंने इतनी तुच्छ बात के लिए गुरुजी को याद नहीं किया, किंतु वह स्वयं सबका ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शीतल राणा आंटी, जय गुरुजी। चंडी मंदिर में एक बार अचानक मैं गुरुजी के पास प्रातःकाल चली गई। मैंने सोचा था कि उनके दर्शन करने के बाद मैं सीधे अपने कार्य पर चली जाऊंगी। यद्यपि मुझे चिकित्सा में 10:30 बजे तक होना चाहिए था। गुरुजी ने मुझे 11 बजे तक बिठा कर रखा था। मैं भी वहीं संयम से प्रतीक्षा करती रही। जब मैं चिकित्सालय पहुंची तो मुझे बताया गया कि कोई रोगी नहीं आया, क्योंकि सेना की सब महिलाएं चंडी मंदिर गई हुई थी, जहां एक जनरल निरीक्षण हेतु आए हुए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम अपनी दिव्यवाणी को यहीं पर विराम देते हैं, दिव्याभा ग्रंथ को, और जैसे कल गुरुजी की इच्छा हुई फिर से पढ़ेंगे। आंटी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? कोई मेरे को बताइए, ऑडियो वीडियो मेरी क्लियर आ रही है, ताकि मैं आगे सत्संग को शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरु महाराज सेवा देने के लिए, शुक्राना मेरे गुरु महाराज सेवा देने के लिए। आंटी मेरे को कविता आंटी, जय गुरु जी। कोई संगत मेरे को यस या नो में बताइए कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, ताकि मैं अब गुरु जी के थोड़े से वचन पढ़ते हैं संगत जी, फिर मैं गुरु जी के भजन बोल लूँगी। बाकी जैसे जैसे गुरु जी की इच्छा रही। सब प्लेटफॉर्म गुरु महाराज के हैं। आज गुरु जी ने एक नवा फर्स्ट टाइम इस पर सत्संग कर रही हूँ। मैं तो ऐसे ही लाइव आई और संगत जी, मैंने कहा चलो इस वाले पेज पर मेरे सतगुरु, मैंने तो नाम भी नहीं देखा, पता नहीं नाम, मैंने उनसे लिंक मांगा, नाम मेरे को कुछ पता था, मैं तो सत्संग करने बैठ गई और संगत जुड़ने लग गई। और आज पता नहीं मेरे को तो, मैं तो पेज का नाम भी भूल रही हूँ। सब संगत मेरे गुरु महाराज के हैं, सब पेज गुरु जी के हैं, बट बहुत प्यारे प्यारे प्लेटफॉर्म जिस भी संगत जी ने बनाए हुए हैं, शुक्राना उनका, गुरु महाराज सेवा देने के लिए शुक्राना। शुक्राना आंटी बताने के लिए गुरु महाराज का शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आप जी का अनंतम शुक्राना, जो सेवा देते हो, हमें इस लायक समझते हो, शायद हम इस लायक थे भी नहीं। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का हर श्वास का शुक्राना, उठाने बैठने का शुक्राना, दिन खुशियों का बिताया। उठते नानक नाम, उठते हुए गुरु महाराज के दर्शन करो संगत जी, सबके लिए भला मांगो, नानक नाम अरदास करो, नानक नाम चढ़दी कला, तुआड़े भाणे सरबत दा भला। सर्वत के भले में अपना लाभ तो संगत जी गुरु महाराज खुद ही कर देते हैं, इसलिए सबके भले के लिए अरदास करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी के वचन पढ़ती हूँ संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कोई मेरी तरफ एक कदम, गुरु जी के वचन, अगर मेरी तरफ कोई एक कदम भी बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि मेरी तरफ आप एक कदम तो बढ़ाओ, मैं 100 कदम बढ़ाने। जब हम संगत जी एक कदम भी, 2 कदम भी हम बढ़ाने को तैयार नहीं होंगे तो गुरु महाराज कैसे चल के आएंगे। हमें घर पर सत्संग कराना है या हमें लाइव सत्संग बैठना है, हमें अपना काम से फ्री होके टाइम निकाल के लाइव हम सत्संग करवाएंगे, वो विराजमान हो जाते हैं संगत जी, उस टाइम जीवा पे विराजमान हो जाते हैं। जो उन्होंने बुलवाना होता है बस उनसे आज्ञा लेकर बैठना पड़ता है कि गुरु महाराज आप जो बुलवाओगे आप ही बुलवाओगे, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी। हम 2 कदम बढ़ाएंगे, फ्री होकर बैठेंगे, घर के काम से निफरांत होकर बैठेंगे, तभी तो गुरु जी भी आगे आकर बुलवाते हैं, बिठाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लंगर और चाय प्रसाद से मेरा आशीर्वाद होता है, उसे यहीं बड़े मंदिर में पूरा खाना चाहिए, कुछ भी बचाना नहीं चाहिए। अगर उसे यहाँ खाओगे तो दवाई है और घर ले जाओगे तो मिठाई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। गुरु जी कब और क्या कल्याण करते हैं ज़रूरी नहीं है कि हमें पता हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको अपने आँख, नाक, कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं। इस बात का भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचाने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया समझो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि आपने एक भी इंसान को गुरु के रास्ते पर, गुरु संगत बना दिया या गुरु के रास्ते पर लगा दिया तो समझो मेरा काम हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आपके काम अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरु जी आपकी झोली में डाल देंगे। आप अच्छे काम करते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि गुरु जी आपके लिए कोई बुरा करेंगे या कुछ करेंगे। समय आने पर वो सबको देते हैं संगत जी, वो सबकी सुनते हैं। मेरे प्यारे गुरुवर महाराज सबकी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बट समय होता है। लोग बेटा तो मांग लेते हैं, अगर वो मानसिक रूप से विशिष्ट पैदा हो गया तो हम औलाद मांगते हैं संगत जी, सब मांगते हैं बेटा, हम मांग तो लेते हैं। कई बार हम ऐसा जिद कर देते हैं कि नहीं हमें तो बेटा ही चाहिए 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 चाहिए। फिर गुरु जी को भी हमारी माननी पड़ती है और वो बेटा दे तो देते हैं, और हमने जिद से लिया हुआ बेटा अगर वो दिमाग से ही पूरा हो या कोई दिक्कत हो जाए तो फिर वो बेटा किस काम का। इसलिए उन पर गुरु महाराज से जब भी मांगो, जो गुरु महाराज मेरे लिए उचित हो वो देना, जो अनिश्चित हो उसे यहीं छोड़ देना, जो हमारे लिए अच्छा हो हमें वही देना। और संगत जी आप गुरु जी से मांगो, ये नहीं वैसे हमारे गुरु जी कहते हैं कि उसका क्या नाम, मन्नो मंगो नहीं, फिर भी हम कहते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा ईश्वर गुरु जी भगवान से ना मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। हम मांगते ही हैं, पर गुरु जी से यही मांगो कि परमात्मा मेरे घर जो कमी है मेरी, वो सारा संसार उन्हीं का है, सारे परिवार उन्हीं के हैं। जो गुरु जी हमारे घर पर कमी है वो हमारी कमी पूरी कर दो, और जो हमारे घर परेशानियाँ हैं उस सब की परेशानियाँ ख़त्म कर दो। ये नहीं सवेरे उठते ही बहुत बड़ा आप चिट्ठा बनाकर बैठ जाओ, गुरु जी मेरे घर ये नहीं है, मेरे घर को दिक्कत है, मेरे को धन दे दो, मेरे को गाड़ी दे दो, मेरे को बंगला दे दो, मेरे को कोठी दे दो। ये सब मत मांगो, समय आने पर वो सबको देते हैं। कभी उन्होंने, मालिक ने कभी किसी को भूखा उठाया नहीं, सुलाया नहीं है। उठाते सबको भूखा है, पर पत्थरों में पड़े हुए कीड़ों को भी मालिक भोजन देते हैं, ये उनका वादा है। वो पत्थरों में पड़े हुए कीड़ों को भी भोजन देते हैं, पत्थरों में पड़े हुए कीड़ों को भी भोजन मिलता है। अब कई जगह पर खाली गोदाम पड़े होते हैं या कुछ पड़े होते हैं या खाली जगह पर पड़ी होती हैं। कोई बर्तन मांगने गया, किसी ने चावल के दाने डाले, किसी ने कुछ डाले, किसी ने कुछ डाला, तो वो पत्थरों में जो नीचे कीड़े दबे रहते हैं ना संगत जी, उनको भी भोजन प्राप्त होता है। फिर हम तो इंसान हैं, इंसान के तो अंदर मालिक ने बुद्धि दी है, इंसान कमा कर भी खा सकता है, मेहनत कर कर भी खा सकता है।
इतने दुनिया में पक्षी हैं, इतने जानवर हैं, मछलियाँ हैं, मछलियाँ पानी में रहती हैं, पानी में भी उन्हें पर्याप्त भोजन मिलता है। पानी के अंदर रहकर भी संगत जी मालिक उनको पर्याप्त भोजन देते हैं। किसी ने आटे की गोलियां डाली, किसी ने, मालिक ने सबको ये बख्शीश बख्शी हुई है। कोई किसी को दे रहा है तो कोई ले रहा है, सब एक दूसरे का जरिया बने हुए हैं। सबको मालिक ने संगत जी एक दूसरे का जरिया बनाया हुआ है। बिना जरिए के कोई अकेला इस जगत में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। गुरु जी का तो वचन भी है कि जो संगत आपको मेरे पास लेकर आती है, आपकी यात्रा तो बाद में होती है, मैं पहले उसे देखता हूँ। जरिया बनाते हैं। हमें भी किसी संगत ने, उन संगत को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने आपको प्यारे गुरु जी, हमारे प्यारे गुरु जी के साथ जोड़ा है। उनको कभी नहीं भूलना। हर कोई संसार में एक दूसरे का जरिया बना हुआ है, कमाने का जरिया, खाने का जरिया। हम किसी शॉप पे भी जाते हैं तो जो कस्टमर जाते हैं उनसे कमाई का साधन है, वो उनका जरिया है, उनकी रोजी रोटी है। तो इसलिए परमात्मा ने रोजी रोटी सबको बख्शीश करी हुई है। कोई भूख, उठाते ज़रूर भूखा है, सुलाते किसी ने। एक कुत्ता भी होता है संगत जी, चार बाकी मालिक ने हर किसी को धन देने के साथ दिल भी किसी किसी को दिया होता है। वो अपनी सबकी संगत जी वो होती है कि गली में एक कुत्ता भी है, चार कुत्ते भी हैं, दो भी हैं। एक जना मैं हूँ, मैं नहीं दूंगी, दूसरा जने को तरस आएगा, वो कुत्ते को रोटी डाल देगा, तीसरा नहीं देगा, चौथा नहीं दे देगा, पांचवा नहीं देगा, छठा दे देगा। इसलिए मालिक सबका रात को पेट भर के सुलाते हैं। उठाते सबको ही भूखा है, उठाते वो सबको भूखा है, पर बाद में उनकी ड्यूटी होती है कि उन्होंने हर कोई एक दूसरे के जरिए के सहारे, कस्टमर है, कमाई का जरिया। आप मेरे से कमा रहे हो, मैं आपसे कमा रही हूँ, आप मेरा जरिया हो, मैं आपका जरिया है। माँ बेटे का जरिया है, बेटा माँ का जरिया है, पति पत्नी का जरिया है, पत्नी पति का जरिया है। सबके सहयोग से घर परिवार बनता है। संगत जी, विनय अंकल, जय गुरु जी। विनय अंकल मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ऑडियो वीडियो साफ है? इसलिए उठते बैठने संगत जी शुक्राना करो। एक आप छोटे बच्चे को भी चॉकलेट देते हो तो वो भी थैंक यू बोलते हैं आपको। और आपने परमात्मा ने आपको इतना कुछ दिया ही है कि आप जय गुरु जी शब्द बोलते और शुक्राना करने से भी सब नहीं करते। ये भी परमात्मा की देन होती है संगत जी। सब शुक्राना मालिक का नहीं कर सकते, कितना भी मालिक अच्छा दे दे, कितना भी कर दे, पर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फुल संगत नहीं जिससे मालिक बुलवाएं। कई पैरा तू नंगे फिरते, सिर ते लभें छावा, मैनू दाते सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। कईयों को तो देखो, दुनिया है ना, संसार है संगत जी। कई अपने से हमेशा नीचे वालों को देखो, ऊपर वालों से देखो। ऊपर वालों को देखोगे तो परेशानियां आप बढ़ेंगी। नीचे वाले वो भी देखो कि जिनके नीचे छत भी नहीं है। कई ऐसे पेड़ों के नीचे पड़े हैं, कई सड़कों पे पड़े हैं, कई फुटपाथों पे पड़े हैं संगत जी। आपको तो मालिक ने इतना सब कुछ दिया है, संपूर्ण सालिम शरीर दिया है, परिवार दिया है, सब चीज़ से नवाजा है। आप तो परमात्मा का शुक्र करना चाहिए, हमेशा उसके शुक्राने में रहने चाहिए। शुक्र दात्या तेरा, शुक्र दात्या। डूब जाओ उनके शुक्रानों में। पर मालिक जिससे करवाएं शुक्राना भी वो ही कर सकता है, सब नहीं करते। जब एक बच्चा इतना एक छोटी सी चॉकलेट लेके खुश हो जाता है, थैंक यू बोलता है, तो आपको भी अच्छा लगता है कि मैंने बच्चे को चॉकलेट दिया तो अगले से बच्चे ने थैंक यू करा है, आपको भी अच्छा लगता है। तो परमात्मा ने जब आपको इतना कुछ दिया, इतनी बख्शीश किया है, सबसे बड़ा तो संगत जी ये शरीर का शुक्राना है। मैं बार बार एक ही वर्ड कहूँगी,
शुक्राना अंकल बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आपके पास करोड़ों रुपया हो, लाखों को, आपके शरीर का एक भी अंग खराब हो, पैर न, अभी मैं आपको भी सत्संग सुनाती हूँ। मेरे को हर वर्ल्ड में मालिक ने सत्संग बख्शीश करा हुआ है। अभी मेरे गुरुजी के वचन नहीं पूरे हुए अब, और मालिक ने मेरे को सत्संग सुनवाने को के लिए कहा है। संगत ने सत्संग सुना। संगत जी, आपके पास करोड़ों रुपया, करोड़ों गाड़ियाँ हों, बसें हों, लाखों स्कूटियाँ, कुछ हों, लेकिन आपके पैर नहीं काम करते या आप चल नहीं पाते, तो वो आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। आपके बच्चे कहीं घूमने जा रहे हैं और आप नहीं चल सकते या कुछ नहीं, तो बच्चे भी कहेंगे कि मम्मी या जो भी आप उनकी रिलेशन में, आप यहीं पर बैठ जाओ, आपसे चला तो जाता नहीं, हमारा भी मज़ा ख़राब करोगे, इसलिए आप यहीं बैठ जाओ। इसलिए पैसा फिर भी संगत जी 4 के बल्ले 3 से काम हो जाएगा। लेकिन जब शरीर के बॉडी के पार्ट हैं इतने, एक भी अगर आपका शरीर का अंग काम नहीं करता तो आपको अपना हमेशा अधूरापन ही लगेगा। मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, हमारे साथ में ही है। संगत जी, बड़े ध्यान से सत्संग सुना। आंटी हैं, उनकी एज तो है बट ना 6 महीने हो गए हैं, उनके पैर बिल्कुल भी नहीं काम करते, बिल्कुल भी। वो सिर्फ बिस्तर पे ही बैठी रहती हैं और अपने हाथ जगन्नाथ, अपना शरीर, जो भी अपने शरीर की एक एक अंग परमात्मा ने जो हमें चलते फिरते दिया, उसका करोड़ों शुक्राना करो कि हम सवेरे उठते हैं, बाथरूम में जाओ, एक एक चीज़ का आप शुक्राना करो। ठंडे पानी का शुक्राना, गर्म पानी का शुक्राना, बाल्टी का, उसका क्या नाम, गीजर का, मग्गे का, साबुन आप लगा के अपने आप नहा लेते हो। इन हाथों का आप नहा कर बाहर आ जाते हो, गुरु महाराज की जोत जला लेते हो, अपने आप ले चाय बनाते हो, अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, इन्हीं हाथों से परिवार की सेवा करते हो, मालिक की सेवा करते हो, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब बना लेते हो। तो इन हाथों पैरों का बहुत शुक्राना संगत जी करना चाहिए बहुत। मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ। एक आंटी हैं, तो 6 महीने से उनके बिल्कुल पैर नहीं चल रहे, बिल्कुल भी। मतलब वो धूप में बैठने को भी तरसती हैं कि कब मेरा बेटा आएगा, बेटा मतलब आएगा या बहू आएगी या कोई भी आएगी, राह देखती रहते हैं कि कब आएंगी, मेरे को थोड़ी धूप पे बिठाएंगे। या हाथ चल रहे हैं बट पैर नहीं बिल्कुल भी चल रहे कि किचन में जाके चाय के कप को मन कर रहा है कि एक चाय का कप भी बना कर पी लूँ। तो ऐसे पैसे को भी क्या करना संगत जी, जब चलकर एक कप हम अपने आप चाय का कप भी नहीं बनाकर पी सकते, तो ऐसे पैसे को भी क्या करना है। मालिक से इतना कहना, मेरे मालिक मुझे इतना दीजिए ताकि कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा अतिथि भूखा ना जाए, मेरा साईं भूखा ना जाए। हे मेरे परमात्मा, मुझे इतना देना, इतनी मेरी बख्शीश करना कि जिसमें मेरे परिवार का अच्छा से गुजारा हो सके। मेरा घर आया अतिथि, मेरा गुरु, मेरा कोई, मैं सबके अच्छे से आदर कर सकूं, सत्कार कर सकूं, इतना मुझे समर्थ बनाना। अगर मेरे पास 100 रुपया आपने दिया है तो मैं उसमें से अपनी समर्था में से 10 रुपये दे सकूं और 80-90 ही अपने ऊपर खर्च कर सकूं। इतना मेरे मालिक तो मुझे देना ही देना। बाकी बिना पैसे के संगत जी इस संसार में कोई वैल्यू ही नहीं है। बिना पैसों के कोई किसी को नहीं पूछता, बिना पैसों के भी कोई पावर नहीं है संगत जी। अगर आपको कोई परेशानी है या दुख है या कुछ है संगत जी, आप डॉक्टर के पास भी जाओगे, जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, वो आपको अपने पास खड़ा ही नहीं होने देगा। बट मालिक से इतना मत मांगिए, इतना हो कि जो दुखों में, अक्सर संगत लोग यही कह देते हैं कि पैसा हमेशा दुख सुख के लिए पड़ा रहे। दुख को पहले नोता देते हैं, दुख सुख के लिए पड़ा रहे। इतना जोड़ो ही मत कि वो दुखों में ही काम आए। कि वो पैसा दुखों में ही काम आए। मालिक से कहो इतना दो ताकि कुटुंब समाए। बस
इतना नहीं कि मालिक ने पेट भरने का तो ठेका सबका लिया हुआ संगत जी, लेकिन पेटियाँ भरने का तो किसी का नहीं लिया हुआ। आप कहो कि हम पेट तो पूरा भरें, चाहे ना पेटियाँ भरते चले जाएं, कट्टे भरते चले जाएं, उनको सी के रखते जाएं, पता ही ना चल हो कि वो पैसा कहाँ है या ना, फिर दोबारा लालच बढ़ता जाए कि एक कट्टा भर लिया, सिल गया, अब दूसरा शुरुआत हो जाए। नहीं, मालिक से ऐसा मत मांगो संगत जी, अपने कर्मों को आप बढ़ाते हो। ये भी कर्मों का हिसाब होता है। कर्मों से धन संपत्ति दुख सुख सब कर्मों के हिसाब से ही मिलते हैं संगत जी। लो, अगर कोई भिखारी आपसे, देखो ये आ गया ना, अगर कोई भिखारी आपसे कुछ मांगता है पर आप कुछ नहीं दे पा रहे, हाथ जोड़ ले, न जाने किस भेष में कौन आपके सामने खड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भिखारी को नहीं दे सकते तो कभी उसका निरादर मत करें संगत जी, कि हट्टा कट्टा है, कमा ले खा ले, कमा नहीं सकता या कुछ। हाथ जोड़ दें, पता नहीं किस भेष में परमात्मा आपके पास चल कर आते हैं। अपने घर में कोई भी मूर्तियां ना रखें, जैसे घोड़ा, पक्षी, इंसान, इन्हें पानी में बहा दो या पानी न हो तो ऐसे ही फेंक दो, पर घर में मत रखो। घर को सजाना है तो फूलों से सजाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कभी भी किसी की निंदा मत करो, ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे हस्तलित हो जाता है और उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। घर में नागफनी, बोनसाई जैसे बढ़ने वाले पौधों को नहीं रखना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छुपा है तो निस्वार्थ सेवा नहीं, असल सेवा बिना किसी मांग तथा बिना किसी स्वार्थ के होती है। आपको किसी की सेवा करनी है तो संगत जी निस्वार्थ सेवा करिए। आप हमेशा सेवा निस्वार्थ करनी चाहिए, जिसके पीछे किसी को, आपको किसी फल का या किसी चीज़ का लालच ना हो कि मैंने इसको कुछ दिया है तो उसके बाद में परमात्मा मुझे ये देंगे या वो देंगे। सेवा हम लोग दान भी देते हैं तो संगत जी दिखा के देते हैं कि चार को पता चले। वैसे शास्त्रों ग्रंथों में यही लिखा हुआ है कि दान, एक हाथ से दान दो, दूसरे हाथ को भी ना पता चले कि हमने दान दिया है। इस सेवा भी ऐसी करो जो निस्वार्थ हो, जिसके पीछे कोई स्वार्थ छुपा ही ना हो। लेकिन हम लोग कहते हैं कि 10 को बताकर करते हैं कि हमने इसकी ये सेवा करी, हमने इसको ये दिया वो दिया। संगत जी, ऐसा हमें नहीं चाहिए। गुरु जी, कम से कम गुरु जी से जुड़ने के बाद तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपने किसी की सेवा करी है तो एक मिनट संगत जी से तो संगत जी, आपने अगर किसी की सेवा करी और आपके मन में ये विचार आ गया कि मैंने तो इसकी ये सेवा करी थी और आज मेरे को कोई वो आया तो इसने मेरी ये सेवा करने से पीछे हट गया, तो आपने अपने दुख मांग लिया। अपने दुखों को मत मांगिए संगत जी। आपने किसी की सेवा करके और दोबारा सेवा उससे मांग ली तो आपने अपने दुख बुला लिए। इसलिए निस्वार्थ सेवा, हमेशा निस्वार्थ सेवा कीजिए, हमेशा निस्वार्थ दान दीजिए। एक हाथ से दूसरे हाथ को भी ना पता चले कि आपने क्या, लेकिन नहीं,
गुरु ये देखो, गुरु जब भी मैं आपसे नृत्य करवाता हूँ तो आपके शरीर का पूरा खांचा मेरे सामने खिंच जाता है और जहाँ भी कोई कमी या खराबी होती है मैं ठीक करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमेशा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। गुरु जी का ग्रंथ है शिव पुराण। गुरु जी हमेशा शिव पुराण पढ़ने के लिए संगत से बोलते थे। संगत जी, मेरे को आज अंधेरा अंधेरा लग रहा है हर चीज़। अब थोड़ा ठीक है। कोमल आंटी, जय गुरु जी। ज़्यादा पैसा अच्छा नहीं होता। अभी मैंने सत्संग भी करा है और ये ज़्यादा पैसा अच्छा नहीं होता। भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं एक रासिक बैरागी हूँ जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायी निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखलाता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को बात कह देते हैं, वो जो गुरु जी बात कह देते हैं संगत जी, वो पत्थर की लकीर होती है। जो कहा है वह होना ही है। जो गुरु जी ने कह दिया वो होना ही है। दुख भरे गाने, सीरियल और फिल्म नहीं सुनने और देखने चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नॉन वेज नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे और शाकाहारी खाओगे तो सुखी रहोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर का ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आदेश था कि चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए और अगर मिल जाए तो घर जाते हुए उसे नदी में बहा देना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सलवार कमीज सबसे अच्छी होती है, साड़ी से भी अच्छी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबके पास अपना पूरा घर होता है पर रहने के लिए सिर्फ एक कमरे की आवश्यकता होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तांबे के लोटे के बारे में गुरु जी ने कहा है अपनी कमाई से खरीदना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फेंग सुई पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लाता है और उसके बाद आपकी यात्रा अपनी है। वही मैंने सत्संग भी सुनाया ना, जरिया बनते हैं। गुरु जी ने भी कहा है कि मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लाता है और उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर किसी अच्छी चीज़ या काम के साथ कुछ बुरा जुड़ा हो तो उसे भी अच्छे की तरह स्वीकार करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ नहीं होता, जैसा गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के वचन अब यहीं समाप्त करते हैं। संगत जी गुरु जी का भजन बोलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का भजन। सच्चे पातशाह मेरी बख्शी खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्शी खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। कि सच्चे पातशाह मेरी बख्शे खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। तेरे दर जो सवाली आया, मुँह मंगिया मुरादां पाया।
तेरे दर ते सवाली जो आया, मुँह मंगिया मुरादा पाया। मैं भी आया शरणी, लावो अपनी चरनी विरद पशारा। तू बेअंत तेरा अंत ना पाया, तू बेअंत तेरा अंत ना पाया। कि सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना। तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। दीन छोड़ दुनी संग लागा, दीन छोड़ दुनी संग लागा। तेरा नाम न जपया मैं अभागा, तेरा नाम न जपया मैं अभागा। दीन छोड़ दुनी संग लागा, कि तेरा नाम न जपया मैं अभागा, तेरा नाम न जपया मैं अभागा। कोई गुण ना पले मैनू नरक ना जले, पाप कमाया। तू बेअंत तेरा अंत ना पाया, तू बेअंत तेरा अंत ना पाया। कि सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना। तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। तर गए पापी तेरा नाम रट के, तर गए पापी तेरा नाम रट के। कट जाए 84 वाले गुरु नाम जप के। कई पापी तर गए तेरा नाम रट के, कई पापी तर गए तेरा नाम रट के। कट जाए 84 वाले गुरु नाम जप के, कट जाए 84 वाले गुरु नाम जप के। बिसर नाही दातार बख्शो चरना दा प्यार, बिसर नाही दातार बख्शो चरना दा प्यार। नाम जपाना तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्शी खता मैंने माना। तू बेअंत तेरा अंत ना पा जाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। तेरा रखना मैनू कुसंग तू बचा के, रखना मैनू कुसंग तू बचा के। हर जी रखना गले नाले लगा के, हर जी रखना गले नाले लगा के। हरदम बंदगी करा तेरी हाज़िरी भरा,
हरदम बंदगी करा, तेरी हाजिरी भरा, जब तक प्राणा। तू बेअंत तेरा अंत ना पाया, तू बेअंत तेरा अंत ना पाया। सच्चे पातशाह मेरी बख्शी खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और भजन बोलती हूँ संगत जी। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हरि वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हरि वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फल भोगने में बड़ा ही लाचार है, फल भोगने में कर्म करने को तू होशियार है। फल भोगने में बड़ा ही लाचार है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हरि वचन जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे और सतगुरु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठोकर लगे और सतगुरु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब वो पुकारे और हम ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
उनके हाथों में सौंप दे हाथ तो, वो तो अंग संग तेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर जय वचन में गहरा जय राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। उसका डूबा कभी न जहाज है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जय। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। आंटी आपका फेस नहीं आ रहा, आपका फेस कम आ रहा है अब देखो। अब जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी आज मैं अभी एक सत्संग गुरुजी ने, मैं पाठ कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी, तो एक सत्संग मुझे याद दिलाया गुरुजी ने, कहते तूने अभी तक वो सत्संग नहीं करा, तो मैं आज सत्संग करती हूँ ये वाला। जब मैं जुड़ी तब मैं कैसे जुड़ी गुरुजी से। हाँ एक जी। एक दिन मैं अपनी मम्मी घर आई हुई थी, तो मम्मी से बात करी कि गुरुजी के यहाँ चलते हैं, और ना एक गुरुजी हैं और जहाँ पे लंगर खाते हैं और वहां पे ब्लेसिंग मिलती है। तो मैं कहा मम्मी सुना तो मैंने भी है, और चलते हैं। तो उस दिन संडे था, संडे को हम बात करके जैसे रात को नाइट में हम सो गए, और जैसे ही हम रात को सोए, मैं रात को सोई तो मेरे को दर्शन हुए जहाँ मम्मी ना पीछे रूम में, अब गुरुजी का रूम ना पीछे है, पहले आगे था ड्राइंग रूम में, लेकिन अब उन्होंने शिफ्ट कर लिया, गुरुजी ने पीछे रूम में चले गए। तो ना वहां से जब हम बात कर रहे थे, तो रात को क्या हुआ कि वहां से जो शिव जी की मूर्ति है बड़े मंदिर में, और उनके ऊपर जो नाग देवता जी है ना, उन्होंने मेरे को हाँ। रात को दर्शन दिए। जय गुरु जी। उन्होंने मेरे जय को गुरु। रात उन्होंने मेरे को रात को दर्शन दिए। तो नाग देवता जी के ऊपर, वो मंदिर से ना, जैसे हम रात को सो रहे थे, वो मंदिर से हमारे घर के मंदिर से निकल के और मेरे पास आए, और एकदम बड़ा सा रूप ऐसे बनाया, और बहुत बड़ा रूप बनाया, और मैं थोड़ा नेचुरली थोड़ा डर सी भी गई। तो लेकिन मैंने कहा मम्मी, मेरे को सुबह उठ के मैंने कहा नाग देवता जी ने दर्शन दिए हैं। तो फिर मम्मी कहते अच्छा। और हमें कोई मंदिर का नहीं पता था, मेट्रो ये नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्या कौन सी टिकट लेनी है और क्या करना है, हमें नहीं पता। हमने कैसे छतरपुर की टिकट ले ली, हमें नहीं पता कि छतरपुर में मंदिर कहाँ है। लेकिन हम सीधा पहुंच गए। जैसे ही छतरपुर पहुंचे हैं, जैसे ही छतरपुर पहुंचे हैं, तो फटफट सेवा वाले कहने लगे बड़े मंदिर, बड़े मंदिर, बड़े मंदिर। तो जय गुरु जी। मम्मी जय। की मम्मी ने कहा कि ये बड़े मंदिर कह रहे हैं ना, बड़े मंदिर, ये गुरुजी कर रहे हैं, तो यही मंदिर होगा। मैंने कहा हाँ मम्मी बैठ जाओ। तो हम दोनों बैठ गए। तो हम दोनों बैठे, तो हम सीधा मंदिर। उसके बाद मेरी मम्मी को गुरुजी ने शिवरात्रि में बुलाया, मेरी मम्मी को ड्रीम दिखाया शिवरात्रि से पहले, कि ना घंटियां ही घंटियां लगी हुई हैं, और मम्मी ना ड्रीम देख रही कि मैं शिवरात्रि पे गई हूँ, और मैं अपने घर पे थी। और अब तो मम्मी नहीं है, गुरुजी के पास ही है वो मम्मी। तो मैं उस टाइम मैं अपने घर थी, मैं कैंप थी, और अब मैं मम्मी के घर ही हूँ। तो जब मैं कैंप रहती थी ना, तो मम्मी शिवरात्रि वाले दिन अकेली चली गई। और आप मानो रात को मम्मी ड्रीम देखती है कि गुरुजी के मंदिर में घंटियां ही घंटियां लगी हुई हैं, इतनी घंटियां हैं बड़े मंदिर में। और आप मानोगे नहीं, जैसे ही मम्मी अंदर दरबार में गई हैं, तो जैसे ही दरबार में गई हैं, तो मम्मी ने ऊपर देखा, ऊपर घंटियां लगी हुई हैं, इतनी घंटियां, जो मम्मी को मैं दिखाया कि घंटियां घंटियां लगी हुई हैं अंदर अंदर दरबार में।
ये मेरे ख्याल से 2016 या 17 की बात है, नहीं 17 की नहीं, 17 से बात की, 18 की शायद बात है ये। तो 18 की तो मम्मी जब गई है तो घंटियां ही घंटियां लगी हुई। और शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने जो जो ड्रीम में दिखाया मम्मी को, और वो ही उन्होंने मतलब अपना दर्शन करवाए। शुक्राना गुरु जी का, और मम्मी को इतना ब्लेस करा। अभी लास्ट टाइम पिछले साल जब मम्मी का बर्थडे था, तो हमने केक मंगाया ना, तो केक में ना तितली, तितली अपने आप ही बनी हुई थी, प्लास्टिक वाली। तो वो मैंने अभी तक संभाल के रखी है, मम्मी की जो तितली है वो मम्मी को ब्लेस्ड करा। और और मम्मी जैसे बहुत परेशान रहती थी और बहुत ही ज्यादा मम्मी तकलीफ में थी, तो गुरुजी उनको बड़े आराम से लेकर गए, और कोई भी परेशानी उनको होने नहीं दी। और गुरुजी ने बहुत ही ज्यादा ये भी करा कि गुरुजी ने कभी मेरे मम्मी पापा को ना हॉस्पिटल नहीं दिया। पापा बिल्कुल भी नहीं गए ना, पापा ने इलाज करवाया। कुछ प्रॉब्लम शायद थी पापा को, लेकिन हम बोलते थे, "पापा, चलो हॉस्पिटल चलो, दिखाओ डॉक्टर के।" कहते पापा ने तो साफ मना कर दिया था, कहते नहीं मेरे गुरुजी बैठे हैं। तो मैं कहा पापा गुरुजी बैठे हैं, लेकिन गुरुजी ये भी कहते हैं कि दवा डॉक्टर अपना काम करेंगे और मैं अपना काम करूंगा। तो लेकिन पापा नहीं गए, तो वो गुरुजी की मर्जी थी कि उन्होंने नहीं जाने दिया। पापा 4-4 बजे उठ के मंत्र जाप करते थे। अभी भी 3 साढ़े 3 बजे जैसे ही मैं उठती हूँ, मेरी आंखों में आंसू आते हैं। पापा दूसरे कमरे से बोलते थे कि अंजलि चाय बना रही है। मैंने कहा हाँ पापा मैं बना रही हूँ चाय प्रसाद। तो फिर वो ऐसे बोलते थे मेरे लिए भी बना दई। मैंने कहा अच्छा अच्छा पापा। तो पापा हमेशा 4 बजे उठ के जाप करते थे। ये उनके जाप का ही जो है जाप का ये है कि इतनी कृपा है जाप करने से पापा हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। और पापा को इतना मतलब विश्वास था गुरुजी पे। एक दिन पता नहीं बैठे बैठे पापा एकदम से बोले कि अंजलि तू ना गुरुजी ना तेरे को बहुत प्यार करते हैं, और ना तेरा बहुत मतलब तेरे साथ रहेंगे, तेरा बहुत नाम होगा। तो मैंने कहा पापा गुरुजी का नाम होना चाहिए, हमारा हो चाहे ना हो। तो मैंने ऐसे बोला। मैं कहा पापा साडा नाम ना की करना है, गुरु जी का नाम होना चाहिए। ਅਸੀਂ गुरु जी दे नाल जुड़े हाँ, तो साडा ना होवे चाहे ना होवे, गुरु जी का नाम होना चाहिए। तो मैंने ऐसे बोला ना, तो मतलब पापा बहुत खुश हुए। और मम्मी भी बहुत जाप करती थी, मेरी मम्मी भी बहुत नाम लेती थी। और आज मैं जब ये कई बार मैं रोती भी हूँ, लेकिन सब मना करते हैं कि नहीं रोना, क्योंकि गुरुजी के पास ही हैं दोनों। तो मैं यही कहती हूँ गुरुजी को, गुरुजी वो जहाँ भी हैं उनको खुश रखना। और माँ बाप देखो दोबारा नहीं मिलते, लेकिन ये है कि मम्मी पापा जो है ना बिना हॉस्पिटल गए दोनों ही गए हैं। और मम्मी को भी हॉस्पिटल जाने नहीं दिया गुरुजी ने। इतनी कृपा करी हमारे ऊपर, कुछ कहीं नहीं जाने दिया उनको, और अपने चरणों में ही रखा। और जब मेरी मम्मी को, जिस दिन मम्मी की डेथ हुई है 31 अगस्त को, मम्मी को ले जाने लगे हैं, तो गुरुजी के चरण उनके पैरों पर गिर गए हैं अपने आप ही। अपने आप ही बहुत ब्लेस्ड करा मम्मी को, जैसे मम्मी को तकलीफ थी, और मम्मी को बहुत ही ब्लेस्ड करा। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी का, जो मम्मी पापा को इतना ब्लेस्ड करा। पूर्णमासी पे मम्मी गई है, और पूर्णमासी पे गई है मम्मी, तो मम्मी को बहुत ब्लेस्ड करा गुरु जी ने। और शुक्राना है मेरे गुरुजी का, जो गुरुजी ऐसे सबका सबके ऊपर कृपा करते हैं, और खुशियां भी देते हैं बहुत ज्यादा ना। और मैं यही कहूंगी गुरुजी, मैं हमेशा गुरुजी कभी मेरे को मैसेज देते हैं कि तू खुश रहा कर, तो मैं गुरुजी को यही कहती हूँ कि गुरुजी फिर आप मेरे पास रहा करो ना, तभी तो मैं खुश रहूंगी। क्योंकि हमारी जो खुशियां ना, छोटी छोटी खुशियां भी गुरुजी के साथ है। और गुरुजी के बिना तो हमारी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और अब गुरुजी के साथ हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, हैप्पी लाइफ विद गुरुजी। तो अगर हम गुरुजी के साथ अपनी लाइफ जिएंगे तो बहुत ही हमारी हैप्पी लाइफ है। और जैसे कि हमारे दिमाग में पहले इतनी मतलब टेंशनें, इतना सब कुछ आता था, लेकिन अब कोई टेंशन नहीं आती। अब सिर्फ एक ही नाम आता है, गुरुजी।
शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और आप कहीं भी दुनिया में किसी कोने में भी हो, आप एक बार बस शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, आप नाम ले लो गुरुजी का, तो आपको ऐसा लगेगा कि गुरुजी मेरे पास ही है और गुरुजी मेरे साथ ही हैं। और हमेशा गुरुजी ने यही यही हमें शिक्षा दी है कि जब भी याद करो तो मन से याद करो, मैं मन में तुम्हारे बैठा हूँ, मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं मन में बैठा हूँ। और मन के जो भाव है ना, जो भी भाव तुम्हारे गुरुजी के लिए है, अगर तुम मन में सोचो कि मैंने गुरुजी को ये भोग लगाना है, तो वो वही भोग लगेगा। मैंने कितनी बार ऐसे करके देखा, वही भोग लगेगा गुरुजी, वही भाव के भूखे हैं गुरुजी। और गुरुजी यही कहते हैं कि तुम भाव से मेरे को एक बिस्किट भी दे दोगे ना, तब भी मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। और गुरुजी हमेशा खुशी चाहते हैं, गुरुजी सबके साथ हैं। गुरुजी मैं बता नहीं सकती। एक बार मैं गोलगप्पे खाने गई तो मैं गुरुजी को साथ लेके गई परमानंद में। मैं जो एक एक महीने की जो भी सत्संग है, बहुत सुंदर सत्संग है। एक बार मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी आपका ना सत्संग कराने का बहुत मन कर रहा है और आपका सत्संग कराना है मुझे। तो मैंने कहा गुरुजी आप कैसे करवाओगे, पर कैसे करवाओगे, पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो गुरुजी ने मेरी 1 महीने की जॉब लगवा दी और 1 महीने बाद गुरुजी ने अपने आप ही छुड़वा दी जॉब। और जब तनख्वाह मिली तो 5000 मिली, तो मैंने सत्संग कराया गुरुजी का। और मुझे नहीं पता क्या करा क्या नहीं करा, 1 महीने में छुड़वा दी जॉब और फिर सत्संग कराया। और गुरुजी ने ऐसे कराया सत्संग, और गुरुजी की बड़ी कृपा। बल्कि मैं बेटी कहने लगी कहीं और चलते हैं, मैं कहा नहीं नहीं, मैं तो सत्संग ही कराऊंगी, मैं अपने गुरुजी को ही बुलाऊंगी। और मैंने गुरुजी को ही बुलाया और गुरुजी ने ऐसे सत्संग किया, और एकदम बहुत ही संगत आई, बहुत संगत लाए गुरुजी। और गुरुजी की कृपा से संगत में ही वास करते हैं गुरुजी। गुरुजी हमेशा संगत में आते हैं। और जब जब घर पे सत्संग हुआ है ना, कैंप रहती थी तब मैं, जब जब सत्संग हुआ है, एक बार एक व्हील चेयर पे एक अंकल सत्संग शुरू होने से 5 मिनट पहले आए, और मैं उनको जानती नहीं, और मेरे को बोलते हैं कि विनय कुमार अंकल, जय गुरु जी। हाँ वो गुरुजी आए, तो वो अंकल मेरे को बोलते हैं कि मेरे को ना रोटी प्रसाद, मेरे को रोटी दे दो। मैंने कहा हाँ जी अंकल, मैं अभी लाती हूँ। सत्संग से 5 मिनट पहले जैसे गुरुजी खुद आए हो। और एक बार ऐसा हुआ कि एक बार मैं परमानंद में सत्संग पे गई, तो ऐसे दीवार पे ना साईं बाबा की फोटो लगी हुई, तो नहीं फोटो नहीं लगी, साईं बाबा मेरे को साक्षात दिखाई दिए स्माइल करते हुए। तो मैंने कहा, मैं मन में सोच रही, मैंने कहा आज तो साईं बाबा के दर्शन हो गए, गुरुजी की सत्संग में कह रही हूँ। तो उसके बाद जब मैं घर आई हूँ ये कैंप की बात है 2018, मेरे ख्याल से 18 से पहले की बात है, 15 या 14 की बात, 14 की बात है। नहीं नहीं, बाद में जुड़ी हूँ ना मैं, हाँ 18 के बाद की बात है। तो क्या हुआ कि जब मैं आई हूँ घर पे, तो अगले दिन ना मैं ऐसे जाले साफ कर रही थी, तो मैं कैंप रहती थी, तो एक बिल्कुल वाइट चोले में एक अंकल आए, और बिल्कुल साईं बाबा। और जो आप पुरानी फोटो देखो एक साईं बाबा की, जिसमें हाथ में पतीली पकड़ी हुई है उन्होंने, बहुत पुरानी फोटो देखोगे तो उसमें पतीली है एक हाथ में पकड़ी हुई है साईं बाबा ने। तो फिर ना वो उन्होंने हाथ में पतीली पकड़ी, और जब मैं उनके पास बाहर गई ना, मैंने कहा हाँ जी बाबा, तो मैंने उनको जय गुरु जी करा। तो मेरे को कहते थोड़ा सा जल मिल जाएगा, मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने सिर्फ जल मांगा। उस दिन मैंने उनको 10 रुपए और थोड़े से बिस्कुट दिए, तो उन्होंने मुझे मेरे को कहते कि मैं क्या करूंगा बिस्कुट और जल का। तो फिर नहीं, बिस्कुट और सॉरी 10 रुपए का क्या करूंगा। तो मैंने कहा बाबा कोई बात नहीं, आप रख लो। तो जब मैंने ऐसे उनको जय गुरु जी बोला, तो वो ना सामने वाले हमारे घर के सामने पार्क होता था, तो वो सामने पार्क में चले गए। तो मेरे को इतनी, मतलब कहते हैं ना कि जब परमात्मा सामने आते हैं तो सूझबूझ सब खत्म हो जाती है। तो मेरे को इतनी समझ नहीं लगी कि मैं उनकी स्नैप खींच लूं और उनका कुछ उनके पीछे जाऊंगी साईं बाबा। और जैसे ही वो पार्क में गए और वो गायब हो गए, और मुझे
नहीं नजर आए वो बिल्कुल भी। और वो मतलब उन्होंने सिर्फ जल मांगा, और पुरानी आप अगर फोटो गूगल से देखोगे तो बिल्कुल वो पुरानी फोटो पतीली वाली, कि बाबा खड़े हैं व्हाइट चोले में और पतीली हाथ में पकड़ी हुई है। जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी, वो साक्षात उन्होंने मेरे को दर्शन दिए। और गुरुजी मेरे को ऑटो वाले के रूप में भी 3-4 बार मिल चुके हैं। और एक बार मैं अपनी मम्मा को, जब मेरी मम्मा को शुरू शुरू में ये एक तकलीफ हुई थी, और ऐसे मतलब स्पाइन की तकलीफ हुई थी जब शुरू शुरू में तब मैं मम्मा को लेकर गई ऑटो में। और उस टाइम जो आपने वाला स्वरूप देखा होगा, शायद लंगर हॉल में भी लगा है गुरुजी का, ऐसे टिक्का लगा हुआ है, साइड फेस है, ऐसे टिक्का लगा हुआ है गुरुजी के रेड कलर का। तो ऐसे साइड फेस है उनका। और ना जो हमने ना वहां से वापस घर आने के लिए ऑटो किया, तो एक अंकल ऑटो वाले आए, बिल्कुल गुरु जी की शक्ल, मैं कहती हूँ वो बिल्कुल बिल्कुल सेम शक्ल, और वैसे टिक्का लगाया हुआ, वैसे ही सब कुछ। और मतलब वो बिल्कुल गुरु जी। तो मम्मी मेरी तरफ देखे, मैं उनकी तरफ देखूं, मैं तो ये तो गुरु जी हैं। तो फिर हमने उनको बोला कि हमने ना अशोक विहार जाना है। तो उन्होंने कहा बैठो। तो मैंने कहा अंकल कितने पैसे हुए, तो उन्होंने बिल्कुल भी पैसे नहीं पूछे, बिल्कुल भी पैसे नहीं बताए कि कितने हुए। तो कहते तुम बैठो। मैंने कहा अच्छा। तो हम जैसे ही उतरे हैं, हम जैसे उतरे हैं, इतनी बड़ी स्माइल दी हमें, और इतनी बड़ी स्माइल दी, और मैंने कहा मम्मी ये तो गुरुजी के दर्शन है, बिल्कुल गुरु। उसके बाद वो अंकल नहीं दिखे हमको बिल्कुल भी। हमने इतनी बार उनको मतलब, जब वो चले गए ना तो मैं उनके पीछे भी गई, लेकिन वो ऑटो नहीं दिखा मुझे। और तीसरी बार, दूसरी बार हमें बड़े मंदिर के बाहर मिले गुरुजी, ऑटो वाले के रूप में। रास्ते में हमको लंगर प्रसाद लेके दिया उन्होंने होटल से। और जब हम बड़े मंदिर से सीधा घर जा रहे थे, रास्ते में हमें लंगर प्रसाद लेके दिया। और इतना प्रसाद लेके दिया, दाल मखनी, शाही पनीर प्रसाद, रोटी प्रसाद भी लेके दिया, अपने आप में उन्होंने लेके दिया हमें। तो हमने कहा अंकल हम पैसे देते हैं, तो पैसे भी उन्होंने नहीं देने दिए, और हमें लंगर प्रसाद दिया उन्होंने, गुरुजी ने। इतना हमें ब्लेस्ड करा, मम्मी और मेरे को इतना ब्लेस्ड करा। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और बहुत बार मिल चुके हैं मुझे ऑटो वाले के रूप में, और हमेशा दर्शन देते हैं। एक बार तो मेरी तबीयत खराब थी, तो मैं ऑटो में जैसे ही बैठी, तो अंकल ना, वो अंकल ना सारे मंदिरों के नाम लेने लगे गुरुजी के, कि मैं तो जलंधर मंदिर भी गया हूँ, मैं तो चंडीगढ़ मंदिर भी गया हूँ, मैं तो वहां डुगरी मंदिर भी गया हूँ। तो सब सारे मंदिरों के नाम लेने लग गए। तो मैं बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा अभी तो मैं बैठी, मैं तो अंकल को जानती भी नहीं, और अंकल जो है सारे मंदिरों के नाम ले रहे हैं। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा अंकल मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ जानती भी नहीं आ, तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ गुरु जी ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ गुरु जी ਨੂੰ ਮੰਨਨੀ ਆ। तो वो अंकल कहते ਮੈਨੂੰ तो सब पता है, ਮੈਨੂੰ तो सब पता है कौन किन्नू ਮੰਨਦਾ है। और जैसे ही मैं ऑटो से उतरी, मैंने उनके पैर छुए। तो जैसे ही मैंने ऑटो से उतरी, मैंने कहा अंकल मुझे आशीर्वाद दो। तो अंकल ने आशीर्वाद दिया, और मैंने उनके पैर छुए, और अंकल मेरे को छोड़ के चले गए। और जब अंकल छोड़ के चले गए, उसके बाद मैं घर आई, तो मेरे को कहते हैं, एकदम से मैंने स्वरूप स्वरूप में देखने लग गई। तो मुझे कहते हैं कि क्यों हुन मिल लेता मैनू। तो मतलब ऐसे स्वरूप में से ऐसे आवाज आई। तो मैंने कहा गुरुजी मिल लेता। तो मैंने कहा कहाँ मिल लेता। तो मैंने ऐसे बोला, तो कहते हुने ऑटो विच किन्नों मिल के आई है। तो मैंने कहा वो तो अंकल थे ऑटो वाले। तो कहते हैं वो तो मैं ही था। और शुक्राना गुरुजी, मतलब मैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, तब भी मेरे ख्याल से ये शायद 21 की बात है, 2021 जनवरी की। तो मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैं ऐसे डॉक्टर के पास गई। तो मैं ना, मतलब वो वैद, कोई वैद है मतलब ना, तो मैं, मम्मी कहती उसके पास चलते हैं। तो मैंने ना ऐसे, मैंने कहा कि नहीं मम्मी मैंने नहीं जाना, मैंने किसी डॉक्टर के नहीं जाना, मुझे तो गुरुजी पे भरोसा है। तो आप मानोगे नहीं, जैसे ही हमारा ऑटो ना रेड लाइट पे रुका, तो एक ना बाइक वाले अंकल आए, और
बाइक वाले अंकल आए तो मैंने ना ऐसे लॉकेट पहना हुआ था, और मैंने लॉकेट पहना हुआ था, और ऐसे गुरुजी का लॉकेट देख के कहते कि ये गुरुजी है ना? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे आप ये गुरुजी है? मैंने कहा हाँ जी। तो ये कह के ना वो आगे को चले गए, हमारा भी ऑटो चल पड़ा। अब रात को जैसे हम आए हैं तो मैं रात को सोई हूँ, तो वो अंकल ना, वो जो बाइक वाले अंकल थे वो मेरे ड्रीम में आए। तो वो जब ड्रीम में आए तो मैं हैरान, मैंने कहा ये अंकल तो मेरे को रेड लाइट पे मिले थे। तो वो अंकल ड्रीम में आके कहते हैं कि ओ हेलमेट वाला अंकल मैं ही ते सीगा, गुरुजी कहते हैं। मैंने कहा अच्छा गुरुजी आप मुझे दर्शन देने आए हैं? कहते होर की, तेरी तबीयत खराब सी, तू दवाई नहीं खाना चाहती सी, तद मैं आ गया। तो फिर मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए ड्रीम में कि वो बाइक वाले अंकल जो हेलमेट वाले थे वो मैं ही था। और शुक्राना गुरुजी, और गुरुजी ने एक दिन बस दवाई खिलवाई मेरे को, दूसरे दिन वो दवाई नहीं खिलवाई। गुरुजी कहते कोई लोड़ नहीं दवाइयां खान दी। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, और मैं इतनी मतलब चंगी हो गई, मैं बता नहीं सकती। मैं चंगी हो गई, और बिल्कुल बिल्कुल चंगी हो गई मैं। और गुरुजी ने कुछ भी नहीं होने दिया मुझे। और उस टाइम इतनी उल्टियां वगैरह सब आ रही थी, पता नहीं क्या हो गया था, मुझे समझ नहीं आया, ये तो समझ ही नहीं आया था मेरे को। तो लेकिन गुरुजी तो उसी टाइम मेरे को दवाई खिलाने बंद कर दी, और एक दो बार दवाई पे ओम बन गया। जैसे ही मैं वो पुड़िया सी थी, तो जैसे ही मैं वो खाने लगी तो उसमें ओम बन गया। मैंने मैंने सोचा कि गुरुजी को ब्लेस कर रहे हैं, तो मैंने कहा इसमें तो ओम बन गया। एक बार खाई तो मैंने दवाई, दूसरी बार गुरुजी ने नहीं खाने दी। तो मैं सबको यही, संगत को यही बोलूंगी, सारी संगत को यही बोलूंगी कि दवाइयां मत खाओ, कि दवाइयां मत खाओ। गुरुजी पे विश्वास रखो, गुरुजी के जल प्रसाद पे, लंगर प्रसाद पे, चाय प्रसाद पे। और जितना हो सके कम दवाइयां खाओ, क्योंकि दवाइयों से मेरी मम्मी गई है। और दवाइयां मम्मी ने इतनी खाई, वो अंदर से इतनी प्रॉब्लम्स आ गई, और इतनी ज्यादा आ गई। मैं तो गुरुजी को ये कहती हूँ, गुरुजी मेरे को दवाइयां मत खिलाना, मुझे तो आपके प्रसाद पे विश्वास है, मुझे आपके लंगर प्रसाद पे विश्वास है, आपके जल प्रसाद पे विश्वास है। मैं दवाइयां नहीं खाना चाहती, ना मेरे को खिलाना। सिर्फ मैं एक दवाई खाती हूँ थायराइड की, वो भी मेरी छूट जाए, बस मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी उसको भी छुड़ा दो मेरे से तो। लेकिन बस अब जब गुरुजी चाहेंगे तब भी छुड़ाएंगे। लेकिन अब शुगर की दवाई तो मेरी छुड़ा दी बिल्कुल गुरुजी ने, बिल्कुल छुड़ा दी। बस जब अगर 285 से ऊपर होती है ना शुगर, तब मैं वो सारा दिन में एक गोली वो खा लूं तो खा लूं कि बढ़ ना जाए, तो तब मैं खा लूं। बिल्कुल छुड़ा दी। एक बार मैंने गुरुजी के आगे भोग रखा, तो मैं बैठी ऐसे, तो मेरे को कहते अपनी शुगर चेक कर, लो है तेरी शुगर। तो मैंने कहा गुरुजी शुगर क्या? मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ। जैसे ही मैंने चेक करी तो 71 आई मेरी शुगर, सिर्फ 71। मैंने कहा गुरुजी, कहते मीठा खा ला थोड़ा। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। और मतलब शुक्राने हैं गुरुजी के, बहुत शुक्राने हैं गुरुजी के, बहुत शुक्राने, मैं बता नहीं सकती कितने शुक्राने हैं। और कितना हम शुक्राना करें, जितना शुक्राना करें ना उतना कम है। गुरुजी का शुक्राना करते रहो। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुजी ना सुप्रीम पावर है, और जो सुप्रीम पावर अगर तुम्हारे साथ चल रही है ना, तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ना ये दुनिया के लोग बिगाड़ सकते हैं, और ना कोई कुछ वैसे भी तुम्हारा बिगाड़ सकता है। एक अंकल का सत्संग मेरे को याद आ रहा है। एक अंकल ना स्वीट कॉर्न का ठेला लगाते हैं वो। तो वो स्वीट कॉर्न बेचते हैं, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा। वो हम जहाँ हम रहते थे ना, वो हमारी गली में आते थे। तो एक बार वो अपने घर जा रहे थे, तो उनको ना ऐसे 3-4 लड़कों ने ना ऐसे घेर लिया, तो वो एकदम से डर गए। और वो ना उनकी ना रेडी में ना गुरुजी का स्वरूप लगा है। तो पहले तो वो ऐसे मतलब कहने लगे जो भी सारा सामान हो दिखाओ, और क्या कहते हैं सारा कुछ दे दो। तो वो अंकल कहते मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही एक चोर की नजर ना गुरुजी के स्वरूप पे पड़ी, तो वो ना पता नहीं कहने लगा जल्दी से भाग यार, जल्दी से भाग, छोड़ तू उसको, जल्दी से भाग। पता नहीं उसको क्या नजर आया, उसको उस चोर को क्या नजर आया, वो जो क्या करने वाला था अंकल के साथ ये नहीं पता। लेकिन वो जो जैसे ही गुरुजी का स्वरूप उन्होंने देखा ना, वो सारे भाग गए। तो कहते हैं कि गुरुजी का नाम लेने से हर बला टल जाती है, हर मुसीबत मुसीबत बड़ी नहीं है, गुरुजी बड़े हैं।
और प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है हमारी, गुरुजी बड़े हैं, गुरुजी को बड़ा बनाओ। और घर में आप चाहे कितने भी मेंबर हो, गुरुजी सबसे बड़े हैं आपके लिए। और वो हम घर के मेंबर हैं, सबसे बड़े गुरुजी हैं। तो गुरुजी से हर हर बात करो, हर घर की सलाह करो, गुरुजी मुझे ऐसे करना चाहिए, गुरुजी मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, और गुरुजी मैं ऐसे कर लूं, अगर आप चाहो तो कर लूं, आप चाहो तो नहीं कर लूं। तो मैं यही कहती हूँ कि सब सब गुरुजी की सलाह से करो। रिश्तेदारी भी गुरुजी से पूछ के निभाओ, क्योंकि आजकल सब मतलब ऐसे ही आजकल ऐसे ही है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि इंसान को इंसान समझो, लेकिन गुरुजी ये भी कहते हैं कि रिश्ता वहीं अच्छा लगता है जहाँ पे तुम्हारी रिस्पेक्ट हो, जहाँ पे तुम्हारी इज्जत हो, जहाँ पे तुम्हारी कदर की जाए। क्योंकि मैं यही कह रही हूँ कि जहां तक मेरे को समझ है, मैं वो सब सब बातें शेयर कर रही हूँ कि जहां तक गुरुजी ने मुझे सिखाया है ये सब। तो जहां तक गुरुजी ने मुझे बताया है कि भाई कि सब जगह वहां जाओ जहां तुम्हारी रिस्पेक्ट होती है, और वहां कभी मत जाओ कि जहां तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं होती। क्योंकि देखो गुरुजी के सत्संग में संगत की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं गुरुजी। पहले जल प्रसाद देते हैं, पहले जल पिलाते हैं कि मेरी संगत आई है, मेरी संगत दूर दूर से आई है। उसके बाद गुरुजी चाय प्रसाद पिलाते हैं, जैसे कि हम उनके घर पे आए हैं, हम उनके सत्संग में आए हैं। और फिर उसके बाद लंगर प्रसाद खिलाते हैं। कितने प्यार से गुरुजी सबको ऐसे ही करते हैं, सारी संगत को इतने प्यार से अटेंड करते हैं गुरुजी। और गुरुजी सोचते हैं कि ये सब मेरे घर पे आए हैं, और ये सब मेरी संगत है, मेरे प्यारे बच्चे हैं। तो ये मेरे बच्चे हैं। और कोई बच्चा कितनी दूर से आया है, कोई बच्चा कहाँ से आया है, कोई बच्चा पास से आया है, कोई बच्चा दूर से आया है, वो ये नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि सब मेरे बच्चे हैं, और मेरे बच्चों की एक समान रिस्पेक्ट है। जल प्रसाद वो देते हैं कि हम एकदम से बस में आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, वो कैसे हमको जल प्रसाद देते हैं। और जल प्रसाद हमारी दवाई है। गुरुजी ये बताते हैं कि जल प्रसाद दवाई है, और जल प्रसाद पीने से सब काम ठीक हो जाते हैं। सब कुछ आपकी जो अंदर की जो सारी बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं, और सब दूर हो जाते हैं। गुरुजी ये भी कहते हैं कि अपना अगर दूसरों का भला मांगोगे ना तो अपना भला होगा। तो इसलिए दूसरों का भला मांगते रहो, सरबत का भला करते रहो। चाहे दुश्मन भी, कहते हैं ना हम गुरु जी से जुड़ गए हैं, तो चाहे दुश्मन आए वहां पे, चाहे दोस्त आए, तो वो दोनों को गले लगाओ। यही गुरु जी कहते हैं कि मैं सबकी सुनता हूँ, तुम्हारे दुश्मन की भी सुनूंगा, और तुम्हारी भी सुनूंगा। तो जहाँ ये गुरु जी का दर ऐसा है कि दुश्मन को भी गले लगाओ, क्योंकि वो दर ही ऐसा है। तो गुरु जी कोई भेदभाव होने नहीं देते। जब वो ही नहीं होने देते तो हम कौन है भेदभाव करने वाले। जब वो ही भेदभाव नहीं होने देते तो हम तो कुछ नहीं है। हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, हमारा कोई मुकाम नहीं है, हमारा कोई वजूद नहीं है। गुरु जी के साथ हमारा वजूद है, गुरु जी के साथ ही सब कुछ है। और गुरुजी भी यही कहते हैं कि हर काम में गुरुजी को आगे लेके चलो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि कि गुरुजी को साथ लेके चलो। एक सत्संग और सुनाती हूँ, बहुत सत्संग है मेरे पास। और गुरुजी बस बुलवाते जाए और मैं बोलती जाऊँ, ऐसा लगता है कि सारा दिन ही बोलती जाऊं। तो एक सत्संग और है। एक बार गुरुजी ने मेरे को मंत्र जाप में बोला, तेरे घर ना मीडिया वाले आएंगे और तेरा इंटरव्यू लेंगे। तो उससे पहले ना एक आंटी है, मिष्टी आंटी, कलकत्ता से हैं वो। तो उनसे मेरी बात हुई अचानक ही। उन्होंने ना ये ऐसे ऐसे उन्होंने पोस्ट डाली कि मुझे ड्रीम में आके गुरुजी ने बोला है कि माँ झंडे वाली के दर्शन, माँ झंडे वाली के मंदिर जा। तो उन्होंने ऐसे पोस्ट डाली कि माँ झंडेवाली का मंदिर कहाँ है। तो मैंने ऐसे पोस्ट पढ़ी, तो मैंने कहा आंटी वो तो दिल्ली में है। तो मैंने कहा दिल्ली में है, और आप मानोगे नहीं, जब मैंने उनको ये बात बोली तो अगले दिन ही माँ झंडेवाली ने मुझे बुला लिया मंदिर। और जब से मैं मंदिर गई हूँ तो मैंने कहा मैं कभी भी जाऊंगी तो मैं बाहर से फोटो खींच के आपको भेजूंगी।
तो मैंने फोटो खींच के उनको भेजी। तो वो आंटी को मैंने ऐसे ही बोला कि आंटी आप क्या करते हो? तो आंटी ने बोला मैं मीडिया में हूँ। तो मैंने कहा है? तो कहते हैं हाँ मैं मीडिया में हूँ। तो आंटी ने ऊपर दिल्ली आई और आंटी ने मेरे को बोला कि आंटी ने मेरे को बोला आंटी तो आंटी हम घर पे आई, उनका घर का ड्रेस ले लो, आप आना। तो आंटी ने बोला ठीक है। तो आंटी ने जब घर आई तो आंटी ने मेरा इंटरव्यू लिया और गुरुजी ने क्या बोला था कि मीडिया वाले तेरा इंटरव्यू लेंगे। और वो इंटरव्यू इंटरव्यू यूट्यूब पे भी आया। और शुक्राना है गुरुजी महाराज का, शुक्राना हर पल, शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज सबकी इच्छाएं पूरी करें। और गुरुजी ने खुद बोला मेरे को, मैं ऐसे टाइम बीत जब बोला ना, जब उसके बाद टाइम बड़ा बीत गया तो उसके बाद देखो वो मीडिया वाले घर पे आए इंटरव्यू लेने। और ना मेरा कोई नाम, ना मैं कोई साधारण सी मैं आई, और ना मेरा कोई बिजनेस चल रहे हैं, ना मेरा कोई कहते हैं कि कोई काम चल रहा है कि जो इंटरव्यू हो। तो मतलब ये गुरुजी की कृपा है। और ये अनंतम शुक्राना गुरु जी की कृपा का, अनंतम शुक्राना। जय जी शुक्राना गुरु जी। आंटी आप करो सत्संग। जय गुरु जी। बस आंटी मैं एक भजन बोल के अरदास करके फिर मैं बस गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ। हाँ जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। अरे दासी दात्या चरना विच तेरे, अरे दासी दात्या चरना विच तेरे, अमृत वेले गुण गाइए तेरे, अमृत वेले गुण गाइए तेरे, हरिदासी दात्या चरना विच तेरे, हरिदासी दात्या चरना विच तेरे, अमृत वेले दरियाए तेरे, अमृत वेले दरियाए तेरे, सिक्खी दी दात पाओ झोली मेरे, सिक्खी दी दात पाओ झोली मेरे, हरिदासी दातिया चरना विच तेरे, हरिदासी दातिया चरना विच, कीर्तन दी दात पाओ झोली मेरे, कीर्तन दी दात पाओ झोली मेरे, नाम दी दात पाओ झोली मेरे, नाम दी दात पाओ झोली मेरे, हरिदासी दातिया चरना विच तेरे, हरिदासी दातिया चरना विच तेरे, मन जुड़ जावे चरना विच तेरे, मन जुड़ जावे चरना विच तेरे, हरिदासी दातिया चरना विच तेरे, घर आओ गुरु जी मेरे, घर आओ गुरु जी मेरे, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, हरिदास दातिया चरना विच तेरे, हरिदास दातिया चरना विच तेरे, अमृत वेले गुण गाइए तेरे, अमृत वेले गुण गाइए तेरे, अमृत वेले घर आइए तेरे, अमृत वेले घर आइए तेरे, हरिदासी दातिया चरना विच तेरे, हरिदासी दातिया चरना। जय गुरु जी। शुक्राना जी शुक्राना जय गुरु जी। एक बारी का ना आंटी मैं एक सत्संग और सुनाती हूँ और फिर बस गुरु जी मंत्र जाप करते हैं, गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। मतलब बस हम वही कह देते हैं। वैसे तो संगत जी हम जन्म जमांतर से गुरु जी जोड़े हैं, पता नहीं हमें गुरु जी ने कब से जोड़ा हुआ है। और गुरु जी हमारा हाथ पकड़ते हैं, गुरु जी हमें चुनते हैं हमेशा, हम नहीं गुरु जी को चुनते। गुरु जी हमारा हाथ पकड़ते हैं, हम नहीं गुरु जी का। हम लाख कोशिश भी कर लेना, जब समय आता है कि तब हमारा जरिया भी बन जाता है और कोई संगत हमें गुरु जी से जोड़ भी देती है। तो
गुरु जी को हम नहीं चुनते, गुरु जी हमें, अब गुरु जी से कहो कि गुरु जी आपने हमारा हाथ पकड़ा ना, अब मत बस छोड़ना, आपका हाथ बहुत पक्का है, हमारा हाथ कच्चा हो सकता है। तो वही हम टाइम देख बताते रहते हैं संगत को, हम इतने साल जुड़े हो गए, हम इतना टाइम जुड़े हो गया, बट पता नहीं, हम तो जन्मों जन्मांतरों से गुरु जी ने हमें जोड़ा हुआ है। जब संगत जी मैं गुरु जी से जुड़ी थी ना, तो साल बाद ही ना मेरे पास मेरी सिस्टर का एक वो मैसेज आता है कि एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें ना रात को टाइम फिक्स था, 10 बजे ना बैठना, 1 घंटे का मंत्र जाप घर से करना है, 1 घंटे का। तो पूरा 10 बजे का टाइम है, टाइम नहीं मिस होना चाहिए। तो संगत जी करवाया, मालिक ने करवाया, मैंने कह रही तेरा ग्रुप में नाम वो करवा, तो मैंने कहा हाँ करवा दे, गुरु जी ने बुलवाया तो मैंने भी बोल दिया करवा दे। तो 40 दिन ना वो मंत्र जाप करा। तो ना उन्होंने बोला कि जैसे ही आपके 40 दिन हो जाते हैं ना, तो आप चाहे छोटा सा सत्संग कर लेना, चाहे मतलब एक अपने आप ही बैठ के सत्संग कर लेना, ये जैसे भी करना है ना, चाहे कड़ा प्रसाद का खाली गुरु जी को भोग लगवा देना, गुरु जी तो अंतर्यामी है। संगत जी मेरे जैसे ही 40 दिन पूरे हुए, मुझे पता भी नहीं था कि मैं आज सत्संग होना है, या गुरु महाराज ने मेरे को 70-80 संगत में सत्संग करवाया पूरे क्या 40वें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब पुराना। इतनी वो सुनते हमारे मन की भाव, मन के पर मन में वही विश्वास। आप वाली बात मुझे वही लगी कि दवाई मत खाओ। आंटी मेरे अंकल बहुत दवाई खाते हैं, इतनी सी जरा सा भी करते ही नहीं गुरु जी का, वो करते नहीं, विश्वास ही नहीं करने, तो मेरे पास शोधी हरे भी है, नहीं खाते। और मैं दवाई से उतनी दूर हूँ। मैं दवाई, मैं जहां तक कि घर के घरेलू उपाय कर लूंगी, गुरु जी का जल प्रसाद पी लूंगी, गुरु जी का मंत्र जाप कर, गुरु जी का चंद, मेरे को तो एलर्जी होगी ना, मैं गुरु जी का चंदन टीका लगा लेती हूँ, और तो और कुछ भी हो, गुरु जी का चंदन टीका। छोटे शोधे हरे जो आपके पास दवाई है वो भी गुरुजी ने नहीं मेरे को खाने दी। आप मानोगे, वो मैंने मंगाई, मम्मी को खिलाई, खुद एक बार खाई है, तो यहाँ पर मेरे ना चेस्ट में कुछ अजीब होने लगा, और फिर मैंने खाई तो फिर अजीब होने लग गया। तो उसके बाद फिर मैंने छोड़, गुरुजी ने खाने नहीं दी मेरे को दवाई, वो भी नहीं खाने दी मेरे को दवाई। और आंटी मेरे को आज पता ही नहीं है मैं कौन से पेज पे सत्संग कर रही हूँ। मैंने तो ऐसे ही पेज खोला, मैंने लाइव करा और संगत जुड़ने, मुझे पता ही नहीं कौन सा पेज है, ये देखो मालिक की, नहीं तो लिंक लेना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि टाइम लेना पड़ता है, मुझे पता ही नहीं, मैं खुद मुझे पता ही नहीं कौन से पेज पे कर रही हूँ। इनके मालिक की मर्जी देखो। कि गुरुजी जानते हैं क्या है क्या नहीं, सब कुछ बताते हैं। ऐसे ही मैंने लाइव खोला, मैं कहा चल देखती हूँ, मुझे नाम भी पेज का याद खुद भी नहीं आ रहा है। मैंने पेज खोला, मैं कहा चल करती हूँ सत्संग, संगत जुड़ेगी जुड़ेगी। और मैंने देखा, मुझे पेज का नाम भी मुझे नहीं पता मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे, मतलब सब गुरु जी के हैं, पर सब बट संगत ने तो बनाए। मैंने सिमरन पेज हो गया, गीतू आंटी वाला पेज हो गया, एक वरुण अंकल का भी पेज है, पर डिवाइन पे सोल पेज भी है। और ये वाला मेरे को पता ही नहीं मैं कौन से पेज पे करूँ, मुझे खुद ही नहीं पता। जय 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 गुरु जी आंटी, फिर हम आगे क्योंकि मुझे भी अभी लगना है। हाँ आंटी बस मंत्र जाप करते हैं और गुरु जी से शुक्राना करती हूँ, गुरु जी का ये दिन सेवा देने के लिए शुक्राना, गुरु जी बिठाने के लिए शुक्राना। पता ही नहीं सब पेज मालिक आपके हैं, सब पेज गुरु जी के हैं, बट फिर भी संगत जी का शुक्राना, जिन संगतों ने इतने प्यारे प्यारे प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं और हमें सेवा दी हुई है। गुरु महाराज मुझे नहीं पता, मैंने नाम पढ़ा है पेज का, पर मैं बट भूल गई हूँ, मुझे नहीं पता कौन से पेज पे आपने सेवा दी है। मालिक आप जानो, आपकी सेवा मुझे नहीं पता चल रहा है। सेवा देने के लिए शुक्राना, शरीर के एक एक अंग का, बॉडी का शुक्राना, लख शुक्राना, करोड़ शुक्राना, इन आंखों का, हाथों का, कानों का, शरीर का एक भी, बॉडी का एक अंग भी ना हो संगत जी, भले आपके पास कितना पैसा, मेरे हिसाब से तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। काम मैं का तो नहीं। इस चीज से बहुत वो करती हूँ कि मुझे नहीं, शरीर भले 4 की जगह 3 पैसे चल जाएंगे, बहुत तीन की तीन की जगह रोटी दो दो से गुजारा हो जाएगा। भले अगर पैरों में कोई दिक्कत है, हाथों में, आंखों में नहीं है, कानों में है, तो गजी आंखें ना हो, जरा ना दिखे, मैंने दुख तो मालिक देखो, जीवन है, दुख सुख है, जीवन जब तक हमारा रहेगा दुख सुख हमारे रहेंगे, सब कुछ रहेगा, दुख सुख, उतराइयां चढ़ाइयां, बिल्कुल आंटी। जीवन में खुशी गम, सब लड़ाइयाँ झगड़े परिवार में, तालमेल झेल सब लगा रहेगा जब तक हमारा जीवन है। हमारा जीवन मुकेगा उसी के साथ ही ये परेशानियां, बट गुरु जी के जुड़ने के पास पास संगत जी सब परेशानियां
का समस्या का हल इजी हो गया, बिल्कुल ही पता ही नहीं बिल्कुल चलता। दुख तो इस उम्र में भी मैंने भी सारे दुख पा लिया, ऐसा कुछ नहीं। आंखों में एक बार मेरे धुंधलाहट आ गई थी, तो मैं कहती थी हाय क्या होगा। मुझे पता ना, एक दिन की भी सेवा मालिक किसी से ना दे। मेरा गुरु महाराज से कहो सेवा मत देना, ना सेवा मत मांगो। अगर आपने सेवा मांग ली तो अपना दुख मांग लिया। मुझे पता है। फिर मेरे को, मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा डॉक्टर से डरती थी, मैं कहा मेरा दवाइयों से ठीक हो जाए, दवाइयों से ठीक हो जाए। पर उन्होंने, डॉक्टरों ने थोड़ा मोटा लेंस डाला, पता नहीं क्या डाला। पर संगत जी, गुरु जी मेरे साथ पूरे टाइम वहां पर रहे। मैं बहुत घबराती हूँ किसी भी चीज से, दुख के। मैं दवाई लेने से, एक इंजेक्शन से भी घबराती हूँ, बट फुल टाइम मेरे पास साथ, जो 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे, मेरे महाराज मेरे साथ वहां पर रहे। और दूसरे दिन ही मेरे को सेवा नहीं दी, नहीं सेवा दी, बल्कि डॉक्टर ने मेरे को 10-12 दिन का आराम बताया था, बट नहीं दी। मैं अपना, मैंने कहा नहीं मालिक, मुझे नहीं सेवा चाहिए करवा। पर मैं उस चीज का दोबारा बहुत शुक्राना करती हूँ, जो मेरा थोड़ी सी धुंधलाहट आई थी वो बिल्कुल सही हो गई है। डॉक्टरों ने बहुत तरक्की करी है, साइंस ने बहुत तरक्की करी है। चार पैसे भी होने बहुत जरूरी है, डॉक्टर नहीं खड़े होने देते। पर साईं इतना दीजिए ताकि कटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे साथी भूखा ना जाए। कई पैरा तो नंगे फिरते, सिरते लंबे छावा, मैनू दाते सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। मुझे तो यस तूने दाता सब कुछ दिया, मैं शुक्र। पर उसका बहुत, डॉक्टरों का बहुत शुक्राना करती हूँ कि रियल रोशनी दोबारा से मतलब वापस आ गई है। कुछ लगता भी नहीं कि कभी आंख में कुछ था। शुक्राना मेरे मालिक, अगर ना आती, ना ये डॉक्टर भी ना होते, चार पैसे भी ना होते, ये साइंस ने ना तरक्की करी होती, गुरु जी का तो शुक्राना है ही है। उनका तो हर पल, उनका हर साथ का, हर वक्त का, हर टाइम का है। बट बाकी हर चीज का शुक्राना है। ना होते डॉक्टर, कौन, हम अपने आप अपना इलाज कर सकते थे, दवाइयां ना बनती, सब चीज का। इसलिए संगत जी, शुक्राना करना बहुत जरूरी है हर चीज का। अब कहती हूँ कि ये बच्चे भी मेरे पूछते हैं मम्मी आप क्या, हाँ बेटा बिल्कुल शुक्राना कि मेरे को वही की वही रोशनी, दोबारा रियल रोशनी आ गई है। हर चीज का देखा। पैरों में गुरु जी से जुड़ने के बाद संगत जी, पूरी फुल बॉडी में इतना दर्द रहता था, इतना पेन रहता था, इतना पेन रहता था कि एक बार भी सीढ़ी चढ़ती थी थक जाती थी, सच्ची में बैठ जाती थी सीढ़ी। लेकिन मालिक से जुड़ने के बाद उन्होंने बिना दवाइयों के, बिना सब चीज के, इतना बॉडी को मतलब ऐसा कर दिया जैसे वाकई एक्टिव बना दिया, बिल्कुल ही अपने घर का कर लेती हूँ। मेरे मालिक ने सारी सुख सुविधाएं दी हुई है, सब कुछ दिया है, सब लगे हुए हैं मेड मुझ सब घर में। बट अपने घर के खाने का काम मालिक अपने आप करवा लेते हैं, इन्हीं हाथों से सेवा ले रहे हैं, करवा रहे हैं, सेवा लेते रहे, हमेशा लेते रहे। जो तन की को ये नहीं कि जरूरी संगत जी धन से ही सेवा होती है, किसी के तन से कर लो, किसी के धन से कर लो, किसी के मन कर लो, कड़वे बोल मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के परेशान मत करो। किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उसे हाथ जोड़ दो, फिर वचन भी है, गरीब को नहीं दे सकते हाथ जोड़ दो, उसे दिल ना दो, इतना हट्टा कट्टा है, कमा नहीं सकता, ये नहीं करना मत। तो है तो आप तो है, आपके पास समर्थ है तो दो, जरूर दो, जरूर दो। आप अपने उसमें से 100 में से 10 दो, कहीं नहीं फर्क पड़ता संगत जी। अगर हाँ तो आपके पास 4 बच्चे है, आपने 3 खा लिए हैं और 4 भी खा लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक छोटे बच्चे को दे दिया, उसके लिए उसने मिठाई का काम हो गया, उसके मुंह से कितना शुक्राना निकलेगा, अंकल हाँ शुक्राना। तो शुक्राना तो निकलता ही, बिल्कुल बिल्कुल निकलेगा। ये सत्य। बस अब आप संगत जी, अब विदा, गुरु जी से आज्ञा ले, गुरु जी की प्यारी संगत से गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं। और शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, ऐसी अपनी सेवा देते रहना। हम इस लायक नहीं थे, अब आपकी रहमतों का शुक्राना। आपने ये जीवा पर विराजमान हो जाते हो बुलवाने का शुक्राना। शायद हम इस लायक नहीं थे। शुक्राना हर पल का, हर नानक नाम चढ़ती कला के लिए हमेशा अरदास किया करो। आपका भला, आपका भला उल्टा लाभ होता है, आपका तो लाभ गुरु महाराज खुद ही कर देंगे संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम। गद्दी लगाई हुई है आज पर, हाँ जी, गद्दी लगाई हुई है। हाँ ये गुरुजी खुद प्रकट हुए यहाँ पे 2018 में, फिर उन्होंने दोबारा गद्दी लगाई 3 नवंबर को। जय शुक्राना, पुराना गुरुजी। शुक्राना। जैसे गुरु जी का तो कल एक मैसेज भी मेरे पास बार बार आ रहा था कि भाई
तू जरूरी नहीं है कि तेरे वास्ता नहीं तो तू दिखावा ना करके जिथे जिस बस सच्चे मन नाल मैनू याद कर ले, मैं तो उत्थे ही प्रकट हो जाना। जरूरी नहीं है कि तू अपने दिखावे समय नू बर्बाद कर, टाइम नू बर्बाद कर। उनके मैसेज बड़े प्यारे होते हैं, बिल्कुल बड़े प्यारे एक एक मैसेज जो आता है वैसे ही लगता है कि वाकई हमारे लिए है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः। संगत जी मंत्र जाप करते हैं और आज्ञा लेते हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी शिवाय सदा। गुरु सदा ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय शिवाय सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। अंजलि आंटी, हाँ जी। आंटी आप एक बार, आप तो दिल्ली के रहने वाले, एक बार जन्नत द्वार हो के आओ जरूर। जन्नत द्वार गुरु जी का ही द्वार है, तो एक बारी जरूर, वहाँ सुमन चौक पे है जन्नत कौन सा, नंदा नंदा हॉस्पिटल, सुमन चौक। मैं उसका कह रहा हूँ, गुरु जी का जो बड़ा मंदिर है उससे आधा घंटा आ गया। बस कोई मेट्रो वाले से भी पूछ लेना, कोई भी जरूर हो के आओ। दूसरा जन्नत है, जैसे नाम है दूसरा जन्नत है, गुरु जी की जन्नत आंटी, द्वार है। जब गुरु जी आते हैं अगर आप ऐसे करते ना कहीं बड़े मंदिर के अलावा कहीं नहीं। तो वो बाकी जैसे गुरु जी की होगी, बाकी वैसे दिल्ली में जो संगत रह रही है जरूर जन्नत द्वार हो के आओ सारे। जो भी संगत सुन पा रही है, जो भी जुड़ी हुई है, गुरु जी का बड़ा मंदिर तो सारी संगत जानती है, बट गुरु जी का जन्नत द्वार के का नाम कोई कोई संगत जानती है। तो जितनी दिल्ली की संगत रहती है, हो सके तो गुरु जी के जन्नत द्वार सारी संगत जाओ और होकर आओ। और वाकई जैसा नाम है वैसे ही है, बिल्कुल बड़े मंदिर से भी अलग स्वरूप लगे हुए। वहाँ यंग 2 बच्चे गुरु जी की सेवा करते हैं, अब उन्होंने भी गृहस्थी वो कर मेरी रखा है, बात उन्हें गुरु जी ने मना करा है। जो बड़ा मंदिर है ना, वो बड़ा मंदिर की ब्लेसिंग सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मैं हाँ मानती जी, हूँ, मैं मानती हूँ सब आपकी बात, लेकिन जो बड़े मंदिर की ब्लेसिंग है ना, वो बड़े मंदिर की ब्लेसिंग है। हाँ अगर जी, हाँ जी, वो मंदिर बता लिया ना, तो बस वहीं पे सबसे बड़ी ब्लेसिंग वहीं पे। कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं आंटी। और बड़े मंदिर अगर आपको आज्ञा देंगे कि हाँ आप वहाँ पे जाओ, तब जाओ। नहीं तो फिर अगर आपको आज्ञा नहीं दे, मेरे को तो बहुत कम आज्ञा देते हैं जाने की। मुझे तो सत्संग में बुलाते हैं, ये बुलाते हैं। और मेरे को काफी साल हो गए, मेरे को सीधा बड़े मंदिर में बुलाते हैं, सत्संग में भी बहुत कम बुलाते हैं। तो आंटी उनकी आज्ञा के बिना, उनकी रहमत के बिना, उनकी बख्शीश के बिना तो क्या सत्संग हम लाइव आके बैठ सकते हैं कोई? हम हमारी वो है, हमारी तो बात नहीं है आने की। उनकी तो मर्जी के बिना तो बिल्कुल जो वो करवाते हैं उनकी रजा में ही रहना चाहिए, जो कराए। करूंगी। मेरे को लंच बनाना तो बहुत देर हो रही है, मैं बेटी को हाँ, लंच। मैं भी आज्ञा देती हूँ। हाँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जो दिता हुंदा शुक्राना, जो नहीं दिता हुंदा शुक्राना, जो देकर अगे देण वाले हुंदा शुक्राना, जो देकर वापस ले लोगे हुंदा शुक्राना। अपनी रजा विच रखना। मेरी हाँ वाणी को लू, मेरी अखा को लू, कोई किसी ਨੂੰ हट होया होवे, किसी ਨੂੰ बुरा लगा तो संगत जी माफ करना। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी वाणी ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। जय गुरु जी, शुक्राना।